नमस्कार, मैं राजीव गांधी यूथ कंप्यूटर साक्षरता मिशन टेढ़ी बगिया सेंटर से बोल रहा हूं। देखिए, आज यहाँ पर हम एक्सेल के बहुत ही यूजफुल जो जनरली फॉर्मूले हैं उनका यूज यहाँ बताएंगे, जिसकी सहायता से आप अपने डाटा में को तैयार करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेगी। विलंब न करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम यहाँ पर एक एक्सेल सीट को ओपन करेंगे। ये हमने एक्सेल सीट ओपन कर दी। अब इस एक्सेल सीट के अंदर कुछ इनबिल्ट होते हैं जनरली फॉर्मूले, जैसे सपोज दैट ये फॉर्मूले हैं, सम का है, एवरेज का है, काउंट नंबर का है, मैक्सिमम का है, मिनिमम का है। और तो ये आपके जनरली फंक्शन हैं जो जब भी आप अपना एक्सेल की शीट तैयार करते हैं, कोई भी डाटा तैयार करते हैं, कोई भी डाटा कैलकुलेट करते हैं, तो उसमें ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहेंगे। तो देखिए, मैं इनका यूज आपको बताता हूं एक ट्रिक के माध्यम से। जैसे सपोज करो हमने यहाँ पर एक डाटा को तैयार किया है। जैसे हमने एक डाटा तैयार कर रहे हैं 23, ये हम एक डाटा तैयार कर रहे हैं। ये हमारा डाटा है। यहां हम आपको समझा रहे हैं, इसलिए हमने कम सीट पे डाटा लिया है। अगर 100-200 एंट्रियों का डाटा हो, उस समय बड़ा दिक्कत होती है, तो हम इस फॉर्मूले के माध्यम से काम को कर सकते हैं और इजीली। देखिए, हमने सबसे पहले इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद हम सम का डाटा अप्लाई करेंगे। देखिए, सम का डाटा ये है। ये यहां पर सम आ गया इसका 408। जैसे यहां पर 408 सम आया, तो सबसे समझने की बात इसमें ये है कि अगर यहां पर हम कोई भी एंट्री अगर वेरीफाई करते हैं, वेरी करते हैं, या इंक्रीजमेंट करें या डिक्रीजमेंट करें, या वैल्यू को घटाएं या बढ़ाएं, उस स्थिति में हमें फॉर्मूले को बार बार अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं होती। रिजल्ट साथ ही अपडेट होगा। देखिए, हम यहां देखते हैं कि 54 है। अगर मैं इसकी जगह पर 96 लिख दूं और इंटर प्रेस करूं, तो मेरा रिजल्ट यहां पर अपडेट हो गया 450। यानी कहने का मतलब 96 इसमें जैसे ही मैंने इन्वॉल्व किए, तो दोबारा मुझे फॉर्मूले अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है, तो इसमें रिजल्ट आपका वेरी हो गया। इस हिसाब से आपकी कितनी भी लंबी लिस्ट हो, आप रिजल्ट को साथ ही साथ वेरी करता है। ये एक MS एक्सेल का एक बहुत ही बेनिफिट फीचर है, जो MS एक्सेल पर काम करने वाले लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसका यूज नहीं जानते। अब मैं इसी प्रक्रम से आपके सारे जो इसमें एक यूजफुल जो फॉर्मूले हैं, इनको देखिए मैं आपको वर्किंग में लाके बताता हूं। ये मैंने सम का बताया। नेक्स्ट फॉर्मूला है इसमें एवरेज का। सपोज करो मैंने इसी सेल में एवरेज के फॉर्मूले को अप्लाई किया। ये एवरेज है, इसका एवरेज आया है 112.5, इसका एवरेज है। अगर यहां पर काम करते समय मैं कोई भी संख्या अगर वेरी करता हूं, तो एवरेज जो रिजल्ट है वो आपका साथ में वेरी होगा। इससे ये रहेगा बेनिफिट कि डाटा कैलकुलेट करते समय हमको बार बार फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और साथ ही साथ हमें रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। देखिए, मैं यहां पर करता हूं। जैसे सपोज दैट ये 45 है, इसको 145 कर देते हैं। हम 145 करेंगे और इंटर को प्रेस करेंगे, तो आपका एवरेज वेरी करेगा। देखिए, यहां पर हमारा एवरेज आया 137.5। इससे सबसे बेनिफिशियल ये है कि जब आपका डाटा बहुत ज्यादा है, डाटा के स्टेप, नंबर ऑफ लार्ज स्टेप हैं, उस समय बहुत ही परेशानी होती है
तो हम इस फॉर्मूले को यूज करके हम अपने डाटा की कैलकुलेशन को बहुत ही आसान बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर थर्ड फॉर्मूला ये है कि जैसे आपको काउंट, नंबर ऑफ काउंट, ये आपका शेल है, हमको इसमें ये बताना है कितने शेलों के अंदर नंबर लिखे हुए हैं। अगर यहां, अब जैसे मैंने ये मेरे पास ये सेल आपको दिख रहा है, इसमें जैसे मैंने इसको अप्लाई किया, इंटर प्रेस किया, अप्लाई हो गया। यानी कहने का मतलब ये है कि नंबर ऑफ काउंट का जैसे मैंने किया अप्लाई, तो इसमें 9 ऐसे संख्या है कि 9 शेल में नंबर इन्वॉल्व है। इस फॉर्मूला में ये बताया कि 9 सेल में नंबर इन्वॉल्व है। देखिए मैं यहां गिन के बताता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये काउंट बता देगा। अगर मैं इस किसी भी सेल के अंदर टेक्स्ट को इन्वॉल्व कर दूं तो यहां से इसकी काउंटिंग हट जाएगी। देखिए मैं यहां से सेल में ये इन्वॉल्व करता हूं तो सेल तो मेरे 9 है, लेकिन यहां पर काउंटिंग कितनी आ गई है? 8 आ गई। दैट मीन्स इस फॉर्मूले के से हम क्या देख सकते हैं, अपनी एक्सेल सीट के अंदर पूरे कॉलम में हम ये देखते हैं कितने जो सेल्स है उसमें नंबर फिल है। ठीक है, टेक्स्ट को काउंट नहीं करेगा। अब सपोज नेक्स्ट फॉर्मूला है, इसमें 4th नंबर, हम इसको हम रिमूव कर देते हैं। यहां से हमने ये रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद ये हमने ये किया। अब देखिए हमें 4था फॉर्मूला यूज करते हैं, मैक्सिमम। मैक्सिमम का मतलब ये है कि सीधा सा हमने ये आपका किया, और जैसे मैक्सिमम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आपका ये सबसे बड़ी से बड़ी जो संख्या है उसको यहां पर देखेगा। तो देखिए रिजल्ट में इसने बता दिया 499, यानी यहां से लेके इतने में सबसे जो हाईएस्ट नंबर है वो हमारे 499 है। तो ये शो कराता है। इससे बेनिफिशियल ये है कि आपके पास 100 200 500 एंट्री होगी, आपके पास एक्सेल का कोई भी शीट है, कोई भी कॉलम है, कोई भी रो है, जहां पर इस फॉर्मूले में अप्लाई कर देंगे। ये इट इज नॉट कंपल्सरी कि एक ही सेल में फॉर्मूला अप्लाई हो, ये कई सेल में अगर आपकी एंट्री है डाटा की और आप सब में फॉर्मूले में अप्लाई कर दोगे तो सब सेलों में तो जो हाईएस्ट नंबर की जो काउंटिंग है उसको आपको इन्वॉल्व करा देगा। तो इस फॉर्मूले का हम यूज बेसिकली करते हैं कि लार्ज जो सबसे हैवी नंबरिंग कौन सी है। एक इसी के नेक्स्ट फॉर्मूला है मिनिमम। आप इसमें ये भी देख सकते हो कि सबसे मिनिमम कौन सी है। तो देखिए ये सेल है मेरे पास, अगर मैं इसमें मिनिमम का अप्लाई करता हूं, सपोज करो ये मैंने मिनिमम का अप्लाई किया, तो सबसे मिनिमम क्या है इसमें 9 है। देखो निकल के आई है, क्या आई है? 9 आई है। तो दैट मीन्स हमें इस फॉर्मूले की सहायता से अपने एक्सेल के डाटा को बहुत ही एक शार्प तरीके से अच्छी कैलकुलेशन दे सकते हैं, टाइम की बचत कर सकते हैं। ठीक है, और इसको आप यूज करिए, बहुत ही बेनिफिशियल है। थैंक यू ऑल ऑफ द स्टूडेंट।